ये जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था, इस स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या आया था, जब अगर इंफिनिटी पे था वो, या आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं इसको, इसकी कैपेसिटी क्या आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका रेडियस। अच्छा, जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसकी क्या आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसकी कैपेसिटी आई थी। तो कोई सा भी ले लो, या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था उसकी क्या आई थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए, ऐसी आई थी। ये कैपेसिटी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की थी, या आइसोलेटेड स्फीयर की थी। आइसोलेटेड स्फीयर मतलब बहुत बड़ा एक स्फीयर एज्यूम कर लो जिसका रेडियस क्या है इंफिनिटी तक जा रहा है, तो उस केस में ये आई थी। और इस केस में स्फेरिकल कैपेसिटर ये है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कौन सा था, ऐसे था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था ना ऐसे, उसमें क्या आई थी, उसकी आई थी एल लेंथ थी, और ये रेडियस कितना था ए और बी। तो इन सभी में और भी कई कैपेसिटर्स निकाले जिसमें कैपेसिटी निकाली, तो हमने दो मेजर ड्रॉबैक्स मिले। क्या मिले कि एक तो ये कैपेसिटी जो है ये बहुत कम आती है। अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो ये बी ए अपॉन में बी माइनस ए की वैल्यू तो एक फाइनाइट वैल्यू होगी छोटी सी। जैसे मान लो बी का रेडियस कितना लोगे 3, 2, तो अपॉन में 1, 6, तो 5, 6 कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, लेकिन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वजह से, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, यही चीज इस वाले में, और यही एप्सिलॉन नॉट इस वाले में भी है, यहां भी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैपेसिटी जो है किसी भी कैपेसिटर की, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलेंड्रिकल आइसोलेटेड स्फीयर बोल देते हैं इस कैपेसिटर को जिसका इंफिनिटी तक रेडियस जाता है, कोई सा और भी हो, कोई भी अरेंजमेंट, तो क्या डिसएडवांटेज आती है कि कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम आ रही है। और कैपेसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तब छोटा सा चार्ज क्यू आएगा। क्यू क्या होगा सी वी, तो बहुत कम चार्ज आया, कम चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आई तो क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस तो है ही है। तो इसलिए ये मेजर ड्रॉबैक्स थे इसके, इन सभी अरेंजमेंट्स के। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सोचा कि कोई ऐसा अरेंजमेंट मिले जिसमें एनर्जी जो है, इसमें दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि चार्ज बहुत कम है, पहला ड्रॉबैक। इतने, अब 1 मीटर लिया, देखो अगर मैं इसको आर को 1 मीटर लेता हूं यहां भी, तो देखो 1 मीटर लेने पर भी कितना छोटा सा चार्ज आया, एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम है ना, तो कैपेसिटी कितनी आई, बहुत छोटा सा चार्ज आया, और थोड़ा सा भी चार्ज देना पड़ेगा तो बहुत वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो एक तो ये मेजर डिसएडवांटेज। दूसरी क्या है कि देखो एनर्जी जो है इसकी, अगर ये आइसोलेटेड वाला देखें तो ये कन्फाइंड नहीं है, ये एनर्जी क्या है आर इक्वल टू इंफिनिटी तक फैली हुई है, द एनर्जी इज नॉट कन्फाइंड। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे। इसी तरह सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वगैरह में भी, इसमें एक तो है कम से कम कि क्यू बहुत कम आ रहा है, चलो इसमें ये पास में ले लेंगे तो हम एनर्जी तो कन्फाइन हो जाएगी, लेकिन इसमें तो दोनों ही ड्रॉबैक है। और इनमें एक एक ये ड्रॉबैक है कि चार्ज बहुत कम आ रहा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब जाके थोड़ा चार्ज आएगा, और चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो फिर एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी डेंसिटी बहुत कम, और एनर्जी डेंसिटी कम तो एनर्जी बहुत कम मिली हमें, जो चार्ज स्टोर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो साइंटिस्ट ने काफी सोचा, तो फिर एक अरेंजमेंट मिला उनको जिसमें ये दोनों ड्रॉबैक्स दूर हो गए। कौन सा अरेंजमेंट था वो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि दो प्लेट्स ले लेते हैं और इनको पास पास ले आते हैं, तो अब इसमें प्लेट्स में अगर इसको चार्ज क्यू दे दिया तो कैपेसिटर है ये, तो ये माइनस क्यू हो गया, ये तो हम जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करना जानते हैं, ये हो जाएगा, सारा चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये क्या होता है सम ऑफ चार्जेस बाय 2, आउटर सरफेस पे और इनर पे इक्वल एंड अपोजिट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं, तो ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज आ गया तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है ऐसे। तो अब इसमें ये ड्रॉबैक दूर हो गया कि जो हमारी एनर्जी है वो बिखरी हुई नहीं है, एनर्जी कन्फाइंड है इस रीजन में, आर इक्वल टू इंफिनिटी ऐसे बिखरी हुई नहीं है, ये ड्रॉबैक दूर हुआ। दूसरा, इसमें कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बिटवीन टू प्लेट्स, ये हम जानते हैं, पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा कितना हो गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 से V2 जाए तो V1 माइनस V2 इज ईडी। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन करते हैं 1 से 2 ई डॉट डी आर, उसमें क्या होगा, cos 0 ई डी आर cos 0, और ई कांस्टेंट तो बाहर आके ई, और डी कितना हो जाएगा, डी आर से इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, इनकी दूरी मान लो डी है तो ईडी आ गया। तो V1 माइनस V2 इज ईडी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बिटवीन दो कंडक्टर्स इज ईडी। तो कैपेसिटेंस हम जानते हैं क्या होता है, क्यू चार्ज ट्रांसफर, यही होता है क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, वो कितना है ईडी। तो Q अपॉन E क्या है, E की वैल्यू हम जानते हैं Q बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये, और इनटू डी दैट इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो कैपेसिटी इसकी जो है, अब कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज सी बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ए बाय डी। ए बाय डी रेशियो को बढ़ाकर हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी को। मतलब जो प्लेट है, एरिया बहुत उसका, उस एरिया बढ़ा दो थोड़ा, और जो डी है, ये जो उनका बीच का डिस्टेंस, इसको बहुत कम कर दो, तो फिर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा ऐसे बहुत ज्यादा चार्ज भी स्टोर नहीं करा सकते, कोरोना डिस्चार्ज हो जाता है। अगर बहुत कम कर दें तो फिर क्या होगा, चार्ज लीक आउट होने लग जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते हम, तो चार्ज लीक आउट बहुत ही रेयर केस, बहुत ज्यादा जब हो जाता है कम इसका डिस्टेंस, तब जाके मे भी पॉसिबल की हो जाए। अदरवाइज हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ए बाय डी। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन छोटा सा, मान लो ये प्लेट्स है सर्कुलर, इनके बीच की दूरी मान लो डी है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका भी आर है, सर्कुलर प्लेट्स थी, फाइंड कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, एप्सिलॉन ए बाय डी, ये आ गया। तो ए बाय डी को बढ़ा के हम इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटी को। अच्छा, और ये कैपेसिटेंस आ गया इसका। अच्छा, अब ये कैपेसिटी भी आ गई हमारे पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इन सबसे बेटर साबित हुआ। एक तो एनर्जी कन्फाइन हो गई, और कैपेसिटी भी हमने ए बाय डी रेशो से बढ़ाकर कैपेसिटी भी बढ़ा ली, तो चार्ज भी ज्यादा आ गया। चार्ज ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई बिटवीन द प्लेट्स, तो एनर्जी ज्यादा स्टोर हो पाएगी। तो ये दोनों ड्रॉबैक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूर कर पाए। अब हम एनर्जी भी निकाल लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये जो Q है और माइनस Q है, इनके बीच में एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हर तरह के कैपेसिटर, कोई भी टाइप का, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोई भी हो, क्योंकि दो कंडक्टर होते हैं, एक पे Q चार्ज माइनस Q चार्ज, तो सब जो एनर्जी हम इसके लिए निकालेंगे वो एनर्जी वाला फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा। तो हमने इसके निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लो ये प्लेट यहां रखी थी इंफिनिटी पे, तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके इससे dq चार्ज लेके आए वेरी स्लोली, तो इस पे कितना हो जाएगा, पहला जब चार्ज लाएंगे तो वर्क डन कितना हुआ, 0, dw इज 0 व्हेन dq 1 चार्ज जब लेके आए, फिर और लेके आए, अब कुछ चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा ऐसे लाते लाते, तो मान लो इस पे पोटेंशियल चार्ज की वजह से v आ गया। अब कितना वर्क होगा dq चार्ज लाने में, v dq, अब इतना काम करना पड़ेगा। अब लाना कितना, ऐसे करते करते हम q चार्ज लिए, तो w कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, v को लिख सकते हैं q बाय सी, c होता है ना q बाय v, तो v को क्या लिख सकते हैं q बाय सी, ये d dq, और ये चार्ज कहां से कहां वेरी किया, 0 से लेके कैपिटल Q, तो क्या आ गया q स्क्वायर बाय 2c, ये आ गया q स्क्वायर बाय 2c। तो वर्क डन जो होगा वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत स्लोली लाए हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई वर्क डन नहीं गया, सारा का सारा कहां गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इन सब के लिए क्या है, सेम है एनर्जी का फॉर्मूला। अगर इसमें हमें दे दें Q चार्ज माइनस Q, या इसमें दे दें Q माइनस Q, या स्फेरिकल कैपेसिटर में दे दें, अदरवाइज डिस्कशन तो हमने सारा किस पे करना है, पूरा चैप्टर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, लेकिन इनमें भी अगर Q चार्ज माइनस Q दे दिया और पूछे भी एनर्जी बिट ऑफ कैपेसिटर बताओ, तो ये हर कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि हर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, Q और माइनस Q चार्ज, तो सबके लिए वैलिड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कैपेसिटर की क्या होगी, Q स्क्वायर बाय
2C. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी शेप्ड कैपेसिटर. अच्छा, Q को क्या लिख सकते हैं? CV. तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो गया अपॉन 2C. ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया? हाफ CV स्क्वायर. तो दोनों दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, दोनों वैलिड है. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें एक और तरह से भी निकाल सकते हैं. कैसे? एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से. पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम. अब ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी है इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो बस. तो वॉल्यूम कितनी है? एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, AD. तो ये आ गया. E को क्या लिख दोगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये AD था. तो ये सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर. Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. और ये 2 एप्सिलॉन नॉट और ये AD. एक एक कैंसिल हो गया. तो ये कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? Q बाय A. ये सेम ही आ जाएगा ना. एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा. तो इसको चेक कर लेना, यही आ जाएगा. ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ओ सॉरी एनर्जी डेंसिटी. तो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस करेंगे तो एरिया इंटू डी नहीं हो गया. तो अब ये कितना आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. एक एप्सिलॉन नॉट बच गया तो 2a एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर और एरिया इंटू डेंसिटी. अब ये आ गया Q स्क्वायर D बाय Q स्क्वायर D अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. और हमारा क्या आ रहा था? कैपेसिटेंस. वो तो कैपेसिटेंस था ना. तो ये एक्चुअली ये किसके इक्वल हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी हमारी? Q स्क्वायर बाय 2C. तो देखो ये 2C तो है. अगर A एप्सिलॉन नॉट बाय D को नीचे भी ला सकता हूं तो ये क्या बन गया? Q स्क्वायर बाय 2C. सेम आ गया. तो आई होप आपको सारा समझ में आया. बाकी करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो.